अष्टावक्र गीता के विराट आख्यान नामक प्रकरण में अष्टावक्र जी सर्वप्रथम उस आत्मा अथवा ब्रह्म को नमस्कार करते हैं जो एकमात्र है, सृष्टि में उससे भिन्न कुछ नहीं। वह आत्मस्वरूप शांत और तेजोमय है। गुरुवर कहते हैं कि दृष्टा बनो, दृश्य नहीं। दृश्य बनते ही संसारी हो जाओगे। कर्तव्य अर्थात कर्तापन से दुख पैदा होता है, जिससे अंतर्मन जलता है, दुखी होता है। इसी दुख की निवृत्ति का उपाय शांति रूपी अमृत धारा की वर्षा है, जिसके बिना मनुष्य सुखी हो ही नहीं सकता। महर्षि अष्टावक्र ऐसे श्रेष्ठ व शांत तेजस्वी को नमन करते हुए कहते हैं कि जिसे बोध हो गया उसने सभी भ्रमों को स्वप्नवत कर दिया। ऐसे परम सुख में स्थित उस परम शांत और तेजोमय आत्मज्ञानी को नमस्कार है, जिसने गहन श्रम के द्वारा विपुल संपत्ति अर्जित कर ली। वह उससे विषय रूपी क्षणिक सुखों को तो प्राप्त कर सकता है, पर पूर्ण सुखी तभी हो सकता है जब वह सर्वस्व अर्जित संपूर्ण का त्याग कर दे। शांति रूपी अमृत जल की महत्ता प्रतिपादित करते हुए अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो कर्म अकर्म रूपी सूर्य के प्रचंड ताप से दग्ध होकर पीड़ित हो रहा है, उसके लिए सुखी होने का एकमात्र मार्ग है उसके अंतःकरण पर शांति रूपी अमृत की वर्षा, अर्थात शांति की पीयूष धारा का अमृत पान करने पर ही शाश्वत सुख मिलता है। यह जगत कल्पना मात्र है, पारमार्थिक रूप से कुछ भी नहीं। इसे संकल्प मात्र समझने वाले जानते हैं कि जो भाव भाव में स्थित है और स्थित स्वभाव में है, उसे कभी कोई अभाव नहीं होता। अज्ञानी पुरुष आत्मा को अप्राप्त के समान मानते हैं। जो निर्विकल्प, निष्प्रयास, निरपेक्ष, निरंजन व निर्विकार हो गया, उसके लिए आत्मपद ना तो कहीं दूर है, ना संकुचित। ऐसे सत्पुरुष के लिए आत्मपद सर्वत्र व सहज उपलब्ध होता है। जो तत्वज्ञानी सभी प्रकार के मोह के आवरण को हटा देते हैं, वे ही शोक रहित होकर आत्मस्वरूप को प्राप्त कर पाते हैं, आत्मपद पर शोभायमान होते हैं, इसमें संदेह नहीं। वे सभी प्रकार के शोक मोह आदि से मुक्त होकर सानंद विचरण करते हैं। अज्ञानी कभी स्वयं को नहीं जान पाता। आत्मा ही ब्रह्म है। जिसने ऐसा निश्चय कर लिया वह इस सत्य को जान जाता है कि भाव अभाव कल्पना मात्र हैं। वह निष्काम क्या करता है, क्या जानता है और क्या बोलता है, कुछ भी नहीं। नित्य नई जिज्ञासा और ज्ञान वार्ता करने की कामना भी उसके मन में आती नहीं। आत्मा को सर्वरूप मानने वाला जीवन मुक्त कहा जाता है। सर्वत्र आत्मा ही व्याप्त है। जिसने ऐसा निश्चय कर लिया वह मौन योगी की भांति निर्विकल्प हो जाता है और यह मैं हूँ या यह मैं नहीं जैसे द्वंद्वों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। जो योगी प्रशांत हो जाता है उसे ना कभी विचलन होता है और ना कभी एकाग्रता। ना वह अविज्ञानी होता है और ना मूढ़ होता है। ना वह सुख की अनुभूति करता है ना दुख की। अतः विषय भोगजन्य सुख दुख से भी ऐसे ज्ञान को मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि वह आत्मानंद में मगन रहता है। जो योगी निर्विकल्प के स्वभाव में स्थित हो गया, उसके लिए क्या राजसिंहासन और क्या भिक्षाटन, क्या लाभ और क्या हानि, क्या नगर और क्या वन, वह कहीं भी अंतर नहीं करता। वह सर्वत्र एक भाव से समरस रहता है। किसी के लिए कोई विशेष व्यवहार नहीं। महर्षि अष्टावक्र जी कहते हैं कि व्यक्ति को निर्द्वंद योगी के समान सभी के कर्मों को त्रोहित कर देना चाहिए, क्योंकि जो योग निर्द्वंद हो गया और यह कार्य किया और यह कार्य नहीं किया जैसे विचारों से मुक्त हो गया, उसके लिए कहाँ पुरुषार्थ, कहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष और कहाँ ज्ञान।
ऐसे ज्ञान को भूल जाना चाहिए। जिसमें इच्छाओं का समर्थन हो तभी शांति प्राप्त होती है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जिस परम योगी ने जीवन मरण का भेद जानकर स्वयं को जीवन मुक्त कर लिया, उसके लिए संसार में कोई कार्य करना योग्य नहीं। उसके हृदय में ना तो किसी प्रकार की कोई इच्छा है, न वह प्रारब्ध प्रदत्त जीवन को यथास्थिति जीते हुए प्रारब्धवश सहज रूप से यापन मात्र करता है। जीवन मुक्त व्यक्ति के मन में किसी प्रकार का कोई मोह नहीं। जो महात्मा रूपी पूर्ण तरह निर्विकल्प होकर पूर्ण विश्राम में स्थित हो गया, उसके लिए कहाँ मोह, कहाँ जगत की इच्छा और कहाँ जगत से मुक्ति। वह आत्मज्ञान में कूटस्थ है। वह सब संकल्पों और उनकी पूर्ति के लिए करने वाले कार्यकलापों से मुक्त हो चुका है। वह आत्मज्ञान में आनंद स्वरूप है। जिस मनुष्य ने जगत को जानकर यह निश्चित कर लिया कि वह कल्पना मात्र है, अर्थात है ही नहीं, वह वासना मुक्त होकर क्या करे। वह संसार को देखता हुआ भी नहीं देखता। उसके लिए उन वस्तुओं का होना या न होना एक बराबर है। जो ब्रह्म को जानकर ब्रह्म स्वरूप हो गया और निश्चय कर चुका कि वही ब्रह्म है, उसके लिए कहीं कोई द्वैत नहीं। इसलिए वह किसका चिंतन करे, उसके लिए स्वचिंतन ही अभीष्ट है। जिसने आत्मविक्षेप को देख लिया वह उसके निराकरण के प्रयास तो करेगा ही, पर जिसने निश्चय जान लिया कि कहीं विक्षेप है ही नहीं, तो क्यों कोई प्रयास करे और किसका निराकरण करे। जहाँ साध्य का अभाव है वहाँ कोई साधना कैसे कर सकता है, क्योंकि वह निश्चय पूर्वक जान चुका है कि विक्षेप तो है ही नहीं। स्थित प्रज्ञ को किसी प्रकार की कठोर साधना की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि धैर्यवान सत्पुरुष इस संसार में रहता हुआ भी इससे निर्लेप रहता है। वह ना अपनी समाधि देखता है, ना किसी विक्षेप को और ना किसी प्रकार के बंधन को देखता है, वरन अलिप्त और निस्संग रहता है। जो आत्मज्ञान के आनंद से तृप्त हो गया वह भाव अभाव से परे और सभी विषयों से निर्वासित होकर बोधमय हो गया। वह इहलोक में कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता, अर्थात निष्काम है। उसके मन में किसी प्रकार के विक्षेप नहीं आते। अष्टावक्र जी कहते हैं कि आत्मज्ञानी के सभी कर्म बिना प्रयास के सहज संपादित होते हैं, क्योंकि तत्व ज्ञान से धैर्यता को प्राप्त कर चुके सत्पुरुष में प्रवृत्ति या निवृत्ति के प्रति कोई आग्रह नहीं। उसके समक्ष तो जो भी कार्य होता है उसे वह सहज भाव से करता है और परम सुख में स्थित रहता है तथा असंग भी बना रहता है। जय सनातन। अष्टावक्र गीता का यह भाग पूर्ण हुआ। अगले भाग में पुनः मिलेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिए, यदि आप श्रीमद् भगवद गीता को सुनना चाहते हो तो इसी चैनल पर भगवद गीता को बड़े ही सरल शब्दों में प्रस्तुत किया गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भगवद गीता एवं अन्य सनातन ग्रंथों को सरल भाषा में जान सकें। जय श्री कृष्ण।